फाइनली टोयोटा ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला इंडिया में लॉन्च कर दी है। इसकी एक्स-शोरूम प्राइस 23,60,000 रुपए रखी गई है, लेकिन यहाँ पर आपको बैटरी एज अ सर्विस यानी बास मॉडल के साथ ये 15,25,000 रुपए के साथ मिल जाएगी और ₹4.99 पर किलोमीटर बैटरी रेंटल देना होगा। फिलहाल सिर्फ टॉप स्पेक E3 वेरिएंट लॉन्च हुआ है। 61 किलोवाट आवर बैटरी के साथ ये लगभग 543 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है। एसयूवी में एडास, वेंटिलेटेड सीट, JBL साउंड सिस्टम और फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इबेला का ओवरऑल लुक काफी प्रीमियम लग रहा है। इंटीरियर काफी शानदार है और काफी प्रीमियम फील दे रहा है। रोड प्रेजेंस इसकी आपको काफी ब्रॉड मिलने वाली है। ओवरऑल ये गाड़ी कमाल करेगी इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में। ये सेम आपको जिस तरीके से मारुति की ई विटारा है उसी तरीके से टोयोटा की तरफ से अर्बन क्रूजर इबेला ऑफर की जा रही है। आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं अगली अपडेट की। भारत में फाइनली MG ने अपनी मैजेस्टर एसयूवी को लॉन्च कर दिया है। ये एक फुल साइज एसयूवी है। 40,99,000 रुपए की प्राइस पर इसको लॉन्च किया गया है और इसका जो टॉप स्पेक 4x4 ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो 44,99,000 रुपए में मिल जाएगा। इसमें आपको 2 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन ऑफर किया जाता है जो 216 PS की पावर और 478 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एसयूवी में 4 व्हील ड्राइव सिस्टम, ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक्स और 10 ऑफ रोड मोड्स दिए गए हैं। फीचर्स में आपको डुअल 12.3 इंचेस के स्क्रीन, वेंटिलेटेड मसाज सीट, पैनोरामिक सनरूफ और JBL साउंड सिस्टम मिल जाता है। सेफ्टी के लिए लेवल 2 एडास 360 डिग्री कैमरा भी दिया गया है। ये कुछ टॉप स्पेक की फीचर्स हैं मैजेस्टर के जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर और इसी के साथ ही ये सेगमेंट की ज्यादा प्रीमियम दिखने वाली कार में से एक बन गई है और अब ये राइवल करेगी टोयोटा की फॉर्च्यूनर को। कहीं ना कहीं ज्यादा स्पेशियस है, ज्यादा फीचर लोडेड है, ज्यादा प्रीमियम फील के साथ आ रही है और ज्यादा ऑफ रोडिंग केपेबल फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जा रहे हैं। MG ने अपना सबसे बड़ा यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। MG की ये फ्लैगशिप एसयूवी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। महिंद्रा ने अपनी अपकमिंग एसयूवीज के लिए नए स्टीयरिंग व्हील डिजाइन का पेटेंट फाइल किया है। यह डिजाइन विजन X, विजन T और विजन SXT कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है। विजन X को फ्यूचरिस्टिक रेक्टेंगुलर स्टाइल स्टीयरिंग व्हील के साथ देखा गया है। विजन T और विजन SXT में एक अलग रगेड और एसयूवी फोकस स्टीयरिंग व्हील डिजाइन मिलेगा। ये सभी मॉडल्स महिंद्रा के नए NU IQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होंगे और प्रोडक्शन रेडी वर्जन फ्यूचर में इंडिया और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं। ओवरऑल लुक्स कैसा रहने वाला है ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। एक 4 मीटर एसयूवी होगी, एक कॉम्पैक्ट एसयूवी, मिड साइज एसयूवी, फुल साइज एसयूवी आएगी और इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में भी आपको कई सारे लॉन्चेस मिलने वाले हैं यानी 2026, 2027, 2028 और 2029 तक के लिए काफी बड़े बड़े लॉन्चेस हैं महिंद्रा की तरफ से। और ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि महिंद्रा अपने इलेक्ट्रिक सेगमेंट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। जीप की एक नई एसयूवी का टीजर ऑनलाइन लीक हो गया है। यह एसयूवी नेक्स्ट जनरेशन रेनगेट या फिर टाटा प्लेटफॉर्म पर बेस्ड इंडिया मेड मॉडल हो सकती है। टीजर में बॉक्सी डिजाइन, इल्यूमिनेटेड ग्रिल और रगेड एसयूवी स्टाइल नजर आई है। जीप की इंडिया मेड एसयूवी 2028 तक लॉन्च हो सकती है और 50+ कंट्रीज में इसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये टाटा के आगोस प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हो सकती है। एसयूवी में पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। मित्सुबिशी पजेरो पहले भी भारत में आती थी और अब मित्सुबिशी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि पजेरो और मोंटेरो की वापसी हो रही है। नई पजेरो एक रगेड लैडर फ्रेम एसयूवी के रूप में लॉन्च होगी। इसका डेब्यू 2026 के एंड तक होने की उम्मीद है। एसयूवी का प्लेटफॉर्म मित्सुबिशी ट्रिटॉन पिकअप से शेयर किया जा सकता है। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2026 से फाइनेंशियल ईयर 31 के बीच 13 नए मॉडल्स लॉन्च करेगी। लाइनअप में ईवीज, पिकअप ट्रक और एसयूवीज और नए पजेरो सीरीज शामिल होंगे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टेस्ला ने इंडिया में मॉडल Y की प्राइस 9 लाख तक कम कर दी है। अब मॉडल Y प्रीमियम रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट की एक्स-शोरूम प्राइस 50,89,000 रुपए है। कंपनी ने लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट को लाइनअप से हटा दिया है।
नए मॉडल Y में 500 किलोमीटर तक की रेंज और 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 5.9 सेकंड में मिलती है। एसयूवी में 16 इंच टच स्क्रीन और 5 सीटर केबिन दिया गया है। टेस्ला मॉडल Y की डिलीवरीज इंडिया में जुलाई 2026 से शुरू होंगी। एक और बड़ी अपडेट नेक्स्ट जनरेशन Hyundai क्रेटा को लेकर के है। इसकी टेस्टिंग चल रही है और टेस्टिंग के दौरान पुरानी क्रेटा के साथ स्पॉट हुई है। स्पाई शॉट से पता चलता है कि नई क्रेटा साइज में पहले से बड़ी होगी। नई एसयूवी लगभग 4.5 मीटर लंबी हो सकती है, जो करंट मॉडल से ज्यादा लंबी है। इसमें ज्यादा केबिन स्पेस, बड़ा बूट और नया K3 प्लेटफॉर्म मिले। फीचर्स में प्लियोस कनेक्ट, OTA अपडेट्स और लेवल 2 ADAS शामिल हो सकते हैं। 2027 क्रेटा में हाइब्रिड और ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन भी मिलने की उम्मीद है। ज्यादा फीचर्स, ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा फ्यूल इफिशिएंट होने के साथ साथ इसमें आपको ज्यादा स्पेस भी मिल जाएगा। टेस्टिंग तो शुरू हो चुकी है और नेक्स्ट ईयर 2027 के एंड तक इसको लॉन्च किया जा सकता है भारत में। ऑलरेडी ये वाली क्रेटा काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और काफी अच्छे इसके रिव्यूज भी आ रहे हैं। रिसेल वैल्यू भी अच्छी है। इसके साथ ही साथ माइलेज भी कमाल का मिलता है। पेट्रोल और डीजल के साथ साथ इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी आता है नई वाली क्रेटा का। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब कमी है एक हाइब्रिड ऑप्शन की, प्लग इन हाइब्रिड ऑप्शन की। अगर ये दोनों ही मिल जाते हैं तो मजा ही आ जाएगा मार्केट में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। रिसेंटली लॉन्च किया है टाटा मोटर्स ने टाटा टियागो को। ये लुक इसका काफी कमाल का लग रहा है। रियल में कहें तो ये गाड़ी अब और ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है पहले के मुकाबले। टाटा मोटर्स अपने कंज्यूमर्स की काफी ध्यान से बात सुनता है और उसको अप्लाई भी करता है। जिस तरीके से अल्ट्रॉस को बड़े अपडेट्स मिले जिसकी वजह से वो रोड पर और प्रीमियम हो गई है और प्रीमियम हैचबैक में काफी अच्छा सेल्स भी कर रही है, अब उसी तरीके से टाटा टियागो को और बेहतरीन अपडेट्स दिए गए हैं। टाटा मोटर्स ने नई टियागो पेट्रोल, CNG और EV वेरिएंट्स के साथ लॉन्च कर दी है। पेट्रोल वेरिएंट की शुरुआती प्राइस 4,69,000 रुपए रखी गई है। वहीं अगर आप CNG वेरिएंट लेना चाहते हो तो कुल 5,79,000 रुपए में आपको मिल जाएगा और इलेक्ट्रिक वेरिएंट कुल 6,99,000 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस पर मिल जा रहा है। और EV के साथ तो आपको बास यानी बैटरी एज अ सर्विस मॉडल भी मिल जाता है, जहां पर आपको 4,69,000 रुपए देने हैं और बैटरी को रेंटल पर आप ले सकते हो ₹2.60 पर किलोमीटर के हिसाब से। बास क्या होता है, बैटरी एज अ सर्विस, इसके बारे में हम इससे पहले भी कई बार डिटेल से आपको बता चुके हैं। जहां पर आपको कार की कीमत देनी होती है और बैटरी आप किस्तों में यानी अपने किलोमीटर यानी जितना आप गाड़ी को चलाते हैं उस हिसाब से दे सकते हैं। मान लिया आपने 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई महीने में तो ₹2.60 के हिसाब से आप गुणा कर लो, लगभग आपके 260 रुपए बनते हैं जो आपका बैटरी रेंटल चला जाएगा। अगर आप 1000 किलोमीटर चलाते हैं तो उस हिसाब से आप गुणा कर सकते हैं। इसी तरीके से नई टियागो में आपको काफी फ्रेश डिजाइन दिया गया है। नया डैशबोर्ड और ज्यादा फीचर्स अब इसमें ऐड कर दिए गए हैं। फीचर्स में देखा जाए तो 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। एक कॉम्पैक्ट हैचबैक के हिसाब से 360 डिग्री कैमरा आपको ऑफर किया जा रहा है। डिजिटल क्लस्टर, वायरलेस चार्जर और कनेक्टेड कार टैग इसमें शामिल है। कहीं ना कहीं अगर आप 9-10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो एक कॉम्पैक्ट हैचबैक के लिए तो आपको वो सभी फीचर्स मिल जा रहे हैं जो इस प्राइस पर ऑफर किए जाने चाहिए और जो इसके सेगमेंट की बाकी कार्स में मिसिंग है। इसके अलावा सेफ्टी और कंफर्ट को भी अपग्रेड दिया गया है, जबकि इंजन ऑप्शन पहले जैसे ही रखे गए हैं। टाटा मोटर्स को काम करना चाहिए एक नए 4 सिलेंडर इंजन के ऊपर। बाकी ओवरऑल गाड़ी अच्छी है। सेफ्टी टेस्ट भी इन्होंने करके दिखाया है टाटा मोटर्स ने। ओवरऑल गाड़ी लुक्स काफी अच्छे लग रहा है। कलर्स के हिसाब से देखा जाए तो व्हाइट कलर इसका ज्यादा अच्छा लग रहा है बाकी कलर्स के मुकाबले। हालांकि कई सारे कलर ऑप्शन यहाँ पर आपको ऑफर किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक टियागो भी आ गई है मार्केट में और पेट्रोल CNG वाली टियागो भी आपको अब मिल जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। किया सोरेंटो एसयूवी का बॉडी शेल पहली बार इंडिया में ट्रांसपोर्ट होते हुए स्पॉट हुआ है। किया की फ्लैगशिप एसयूवीज में से एक है। अगर ये इंडिया में लॉन्च होती है तो कहीं ना कहीं टीग्वान, जीप मैरिडियन और इसी तरीके की प्रीमियम कार्स को राइवल करेगी। इसके अलावा ये बॉडी शेल देखा गया है, इससे संकेत मिलता है कि सोरेंटो को CKD रूट से इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। ये किया की फ्लैगशिप आइस एसयूवी होगी जो सेल्टॉस के ऊपर पोजीशन की जाएगी। एसयूवी में 3 रो सीटिंग आपको मिल जाएगी, डुअल 12.3 इंच के स्क्रीन, लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इंडिया स्पेसिफिक मॉडल में 1.6 लीटर प्लग इन हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद है। किया सोरेंटो की लॉन्च 2026 के एंड या 2027 के स्टार्टिंग में की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। BYD इंडिया ने अपनी DMI प्लग इन हाइब्रिड एसयूवी का टीजर जारी किया है। यह हाइब्रिड सिस्टम 1000 किलोमीटर से ज्यादा कंबाइंड ड्राइविंग रेंज देने का दावा करता है। इंडिया में BYD C Lion 6 प्लग इन हाइब्रिड और Atto 2 प्लग इन हाइब्रिड EV लॉन्च होने की संभावना बढ़ गई है।
DMI टेक्नोलॉजी ईवी जैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस और पेट्रोल इंजन की लॉन्ग रेंज फ्लेक्सिबिलिटी देती है। सी लायन 6 को 45 से 50 लाख और एटो 2 को लगभग 25 लाख के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। BYD अब इंडिया में सिर्फ ईवीज ही नहीं बल्कि हाइब्रिड सेगमेंट में भी एंट्री करने की तैयारी कर रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। 2026 मर्सिडीज बेंज एस क्लास फेसलिफ्ट इंडिया में 15 जून को लॉन्च होने वाली है। लॉन्च के समय S450e प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट पेश किया जा सकता है। लग्जरी सेडान की एक्सपेक्टेड प्राइस अराउंड 2 करोड़ से 2.4 करोड़ तक हो सकती है। नए मॉडल्स में अपडेटेड डिजाइन, लार्जर ग्रिल और एडवांस LED लाइटिंग मिल जाएगी। केबिन में 14.4 इंच के स्क्रीन, MBOS सिस्टम और लेटेस्ट ADAS फीचर्स दिए गए हैं। हाइब्रिड सेटअप अराउंड 435 हॉर्स पावर जनरेट करेगा और 100 किलोमीटर की प्योर इलेक्ट्रिक रेंज ऑफर करता है। और इतनी सारी न्यूज़ से अंदाज़ा लग ही रहा है कि 2027 कहीं ना कहीं एक हाइब्रिड कार्स का पूरा साल होने वाला है और सबसे ज़्यादा कंपटीशन होगा 20 लाख रुपए के आसपास वाले बजट में। और 2027 में कई सारे ब्रांड्स अपनी कई सारी SUVs और सब 4 मीटर SUVs और हैचबैक्स लॉन्च करेंगे हाइब्रिड के साथ में।